नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में कई साझे मूल्य, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर जोर। शी जिनपिंग फिर बने चीन के राष्ट्रपति, माओ के बाद सबसे मजबूत नेता हैं शी जिनपिंग, कम्युनिस्ट देश है चीन। और भारत बांग्लादेश के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन का होगा शुभारंभ, डीजल निर्यात करेगा भारत, भारत का अहम पड़ोसी है बांग्लादेश। चलिए खबरों की शुरुआत करने के पहले एक बार फिर दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में दूसरा लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आ रही है 11 मार्च से शाम 6 बजे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो इस कोर्स को वहां से इसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं उसको देख सकते हैं। छूट अगर हासिल करना हो तो अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर लीजिए, फिर ये कोर्स आपको 18,999 रुपये में हासिल हो जाएगी। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। उसके अलावा हैंड रिटन नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम इत्यादि बहुत सारे उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त होंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की PDF अगर आपको चाहिए तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जहां इसकी PDF मैं रोजाना देता हूं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज भारत की यात्रा पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट मैच देखा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई साझे मूल्य हैं। इनमें बहुलतावाद में विश्वास, वेस्टमिंस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी, कॉमनवेल्थ की परंपराएं और आर्थिक स्तर पर गहराते संबंध शामिल हैं। इसके अलावा मजबूत लोकतंत्र, निष्पक्ष मीडिया, स्वतंत्र न्यायपालिका और इंग्लिश भाषा दोनों देशों के बीच फाउंडेशन का काम करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट दिसंबर 2022 से लागू हुआ है। ये इस दशक में भारत द्वारा किसी विकसित देश के साथ किया गया पहला मुक्त व्यापार समझौता था। भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए स्किल्ड इमिग्रेंट्स का सबसे बड़ा स्रोत है। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 9.76 लाख लोग ऐसे हैं जिनका मूल भारत है। 2 मार्च 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर हस्ताक्षर हुए। यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोबिलिटी बढ़ाने में कारगर साबित होगा। ऑस्ट्रेलिया की डेकिन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वुलोंगोंग भारत में कैंपस खोलने की तैयारी में है। सितंबर 2021 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित हुई थी। भारत अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली मालाबार एक्सरसाइज में हिस्सा लेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तालिस्मेन साब्रे एक्सरसाइज में आमंत्रित किया है। इधर चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए मंजूरी दी है। अब वे अगले 5 सालों तक इस पद पर काबिज रहेंगे। चीन की समाचार एजेंसी के मुताबिक शी जिनपिंग सर्वसम्मति से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं। शी जिनपिंग के पास दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट वाला चीन घोषित तौर पर एक कम्युनिस्ट देश है। चीन साल 1949 में माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट देश बना। हालांकि माओ की मौत के बाद चीन के कम्युनिस्ट सिद्धांतों पर माओ का प्रभाव कम हो गया था। गौरतलब है कि साल 2018 में पारित किए गए कानून के जरिए राष्ट्रपति के लिए 2 बार के कार्यकाल की सीमा को खत्म कर दिया गया था। इस कानून ने शी जिनपिंग के लिए आजीवन राष्ट्रपति पद पर रहने का रास्ता साफ किया है। चीन के राष्ट्रपति पर 2 टर्म की सीमा इसलिए लगाई गई थी जिससे माओ के बाद कोई और नेता उतना ताकतवर न बन सके। शी जिनपिंग माओ के बाद चीन के सबसे ताकतवर नेता हैं। आपको बता दें कि चीन अपनी सीमा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, मंगोलिया, रूस और उत्तर कोरिया से साझा करता है। 1963 में पाकिस्तान ने POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर का शक्शगाम वैली या ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट चीन को सौंप दिया था।
18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वर्चुअली फ्रेंडशिप पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगे। फ्रेंडशिप पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन है। इसके जरिए भारत से डीजल का निर्यात बांग्लादेश को किया जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच पाइपलाइन को लेकर समझौता साल 2017 में हुआ था। इससे पहले बांग्लादेश रेलवे लाइन के जरिए डीजल आयात करता था। पाइपलाइन का 125 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश के क्षेत्र में तो 5 किलोमीटर हिस्सा भारत में है। ये पाइपलाइन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक जाती है। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से स्थलीय सीमा साझा करता है, वहीं एक तरफ से बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत पहला देश था जिसने बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बांग्लादेश का अहम स्थान है। भारत और बांग्लादेश सार्क, बिम्स्टेक और IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन में साथ हैं। तीस्ता नदी विवाद, ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद ऐसे मसले थे जिन पर दोनों देशों के बीच विवाद है। हाल ही में WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने फरवरी सीज लो सी आइस एंड एक्सट्रीम वेदर रिपोर्ट जारी की। इसके मुताबिक लगातार दूसरे साल फरवरी में अंटार्कटिका में सी आइस के स्तर में कमी दर्ज की गई है। वहीं आर्कटिक में सी आइस एक्सटेंट अपने सबसे कम स्तर पर दर्ज किया गया है। सी आइस एक्सटेंट से मतलब किसी वक्त पर आर्कटिक महासागर में फैली बर्फ से है। सी आइस सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष में भेजती है। इस तरह यह तापमान के संतुलन में अहम भूमिका निभाती है, जो कि जीवन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सैटेलाइट के डेटा से पता चलता है कि आर्कटिक औसत वैश्विक तापमान से दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। अंटार्कटिक पेनिनसुला लगभग 3 डिग्री सेल्सियस से गर्म हो रहा है, जिसने इसे बीते 50 सालों में सबसे तेजी से गर्म होने वाला क्षेत्र बना दिया है। WMO द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के मुताबिक बर्फ वैश्विक और स्थानीय स्तर के मौसम को प्रभावित करती है। वैश्विक स्तर पर 2023 में 5वीं सबसे गर्म फरवरी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि WMO 193 सदस्य देशों के साथ यूनाइटेड नेशंस की विशेषीकृत एजेंसी है। यह अपने सदस्य देशों को सामान्य मौसम, जलवायु और जल संबंधी सुविधाएं मुहैया कराता है। टिड्डी से संबंधित भविष्यवाणी भी WMO के द्वारा की जाती है। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, भारत और बांग्लादेश के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन को लेकर समझौता हुआ है। यह पाइपलाइन सिलीगुड़ी से लेकर पार्वतीपुर तक जाती है। पार्वतीपुर स्थित है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश या फिर असम। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व मौसम विज्ञान संगठन UN से संबंधित नहीं है। टिड्डी से संबंधित भविष्यवाणी के लिए WMO जिम्मेदार है। ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट UNEP के द्वारा जारी की जाती है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित मैंने क्या सवाल आपसे पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। साल 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखी गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को वर्चुअल असेट पर लागू किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। निसार सैटेलाइट को रूस और USA की अंतरिक्ष संस्थाओं द्वारा तैयार किया गया है। सही कथनों का चुनाव करना था कूट के जरिए। इस प्रश्न का सही जवाब भी है विकल्प ए, यानी केवल पहला कथन सही है। निसार सैटेलाइट को भारत और USA की अंतरिक्ष संस्थाओं द्वारा तैयार किया गया है। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी, जो पूरे हफ्ते की कंपाइलेशन हम लोग आपको देते हैं रात 9 बजे। उसके बाद सोमवार से नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। आज जो पूछे गए हैं सवाल, उनका जवाब ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। नमस्कार।